डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी जो हमारे पास आई थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और उस में हमने प्लेटों के बीच संधारित्र की जो माध्यम लिया था वो वायु लिया था, लेकिन आज हम दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम लेंगे वो K पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत माध्यम लेंगे, जिस उसकी पट्टिका लेंगे। दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई की पट्टिका रखी जाएगी और फिर हम दोबारा से इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कैसे। ये हमने दो प्लेटें ले ली संधारित्र की, इस पर प्लस सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व आवेश पृष्ठ घनत्व है और इस पर माइनस हो जाएगा प्रेरण के कारण। ठीक है, इन दोनों के बीच हमने T मोटाई व K पैरावैद्युतांक की पट्टिका रख दी। तो प्रेरण के कारण इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों दोनों प्लेटें हैं संधारित्र की, उनके बीच की दूरी हमें D दे रखी है। ये प्लस से माइनस की ओर जो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, परंतु जो पैरावैद्युत पदार्थ है इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पैरावैद्युत पदार्थ में एक वैद्युत क्षेत्र E डैश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए नेट कितना हो जाएगा, E माइनस E डैश। तो हम करते हैं, माना A क्षेत्रफल व D दूरी पर रखी दो समतल प्लेटों के बीच K पैरावैद्युतांक व T मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी है। जो मैंने बोला था वो हमने लिख दिया। प्लेटों के बीच हवा कितने में रह जाएगी, D माइनस T में। T में तो होगी आपकी पट्टिका, तो वायु कितने में रह गई, D में से अगर हम T लेस कर दें तो जितनी भी दूरी बचेगी उसमें हमारी क्या रह जाएगी, एयर रह जाएगी, वायु रह जाएगी। इसलिए प्लेटों के बीच हवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है दो प्लेटों के, ये जो प्लेटों के बीच हमने पीछे की सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है ना, तो इसकी सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन A रख दिया, तो इसलिए हमने लिख दिया E एयर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको फर्स्ट ले लिया। और अब पैरावैद्युत पदार्थ में ये जो ED, हमने E डैश को ED लिख लिया, ED यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पट्टिका है उसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और एक K और लग जाएगा बस। ठीक है, जैसे अगर हम ये निकालें ED तो यहाँ K लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA। इसको सेकंड ले लिया। तो अब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ आवेश के चिन्ह पर डिपेंड करता है। तो कितना हो जाएगा, V एयर के कारण और V डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में के कारण। तो V एयर, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो इसलिए E एयर इंटू D माइनस टी, जितने में एयर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ED डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले ED इंटू T यानी कि जितनी उसकी मोटाई है। अब हम E एयर की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये इसकी डिस्टेंस रख देंगे D जितने में एयर है D माइनस टी, प्लस इसकी वैल्यू रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू टी। जो इसमें से कॉमन आता है ये और ये कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर क्या बचा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V को Q के नीचे ले जाएंगे और ये एप्सिलॉन नॉट A और बाकी बचा इसके नीचे आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यानी कि हमारा ये जो धारिता है ये आ गई। तो इसमें जहाँ पर कहाँ कहाँ असर पड़ा, एक तो जो हमने पहले नीचे D आया था उसमें से D में से T लेस हुआ और प्लस T अपॉन K इसमें ऐड हो गया। अगर हम T को 0 रख दें यानी कि 0 मोटाई की है तो एयर आ जाएगी सारे में। देखिए फिर अब 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो D बचेगा अकेला, यानी कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हमारी धारिता पुनः आ जाएगी अगर हम T को क्या रख दें, 0, यानी कि इसमें कोई पैरावैद्युतांक की पट्टी नहीं है, केवल एयर भरी हुई है। ठीक है, तो अब इसको जो हमने ऊपर बताया है अभी कि T को 0 रख दें, तो इसको स्पेशल केस में डाल दिया मैंने। स्पेशल केस, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात या वायु है
तो इस स्थिति में t इक्वल टू 0 हो जाएगा और पुनः हमारी धारिता जो हमने शुरू में ज्ञात करी थी अब c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगी। अब यदि प्लेटों, दूसरा पॉइंट जो है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान में पैरावैद्युत पदार्थ हो तो इस स्थिति में जो हो जाएगा t इक्वल टू डी, यानी कि एयर कहीं भी नहीं रहेगी, जो t मोटाई है वो पूरी d को कवर कर लेगी। तो इस कंडीशन में c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन d माइनस t की जगह भी d रख देंगे प्लस d अपॉन k। तो देखिए d से d कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d अपॉन k, तो ये k ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब तीसरा केस, यदि प्लेटों के बीच t मोटाई की धातु की पट्टी हो तो धातु के लिए जो k होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या हो जाएगा c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, जो अगर हम इन्फिनिटी से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो शून्य हो जाता है, तो यानी कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो बच जाएगा c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। यदि d इक्वल टू टी यानी कि पूरे दोनों धातु की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु भर दी जाए, माध्यम क्या हो गया अब धातु, तो c हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है d माइनस टी, इसको d के इक्वल रख दिया तो d माइनस डी हो जाएगा 0। और किसी भी राशि को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिट आता है उसका, तो इसलिए धारिता हो जाएगी इन्फिनिट हो जाएगी बिल्कुल। तो अब आता है केस नंबर 4 लेंगे, ये थोड़ा सा हम इसको डिटेल में करेंगे। हमने क्या किया इस वाले केस में कि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डैश 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 पैरावैद्युतांकों की अनेक पट्टियाँ रखी जिनकी मोटाइयाँ क्रम से T1 T2 T3। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देख लेते हैं, एक बार इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये दो प्लेटें हो गई, इनके बीच में हमने अलग अलग मोटाई व पैरावैद्युतांक की पट्टियाँ रख दी, ठीक है। अब देखिए जो ये सारी पट्टियाँ हैं ये क्रमागत रूप से रखी हुई हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो इस स्थिति में प्लेटों के बीच विभांतर हो जाएगा v इक्वल टू, जैसे हम ऊपर निकाला था ना, कॉमन ले लिया था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, तो जहाँ ये d है ये तो d रहेगा, लेकिन t के स्थान पर इन सब मोटाइयों को हम जोड़कर रख देंगे, ठीक है ना। और प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, जहाँ पर k लिखा तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 रखते चले जाएंगे, जहाँ पर हमने t अपॉन k रखा था। तो लेकिन हम इसको डिटेल में निकालते हैं। पहले डिटेल में कैसे करेंगे, उपरोक्त स्थिति में ये वाली स्थिति जो है इसमें वायु कितनी दूरी में होगी, d माइनस सारी जितने भी पैरावैद्युतांक की पट्टियाँ हैं उनकी मोटाई को जोड़ देंगे और d में से लेस कर देंगे, इतने स्थान पर क्या होगी वायु। इस स्थिति में ई एयर, दोनों प्लेटों के बीच एयर के कारण एयर में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई एयर लिख दिया हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट रख दिया हमने सीधा। इसी प्रकार जैसे हमने पीछे ई डी निकाला था, यहाँ E1 निकालेंगे तो सिर्फ क्या चेंज होता जाएगा, एप्सिलॉन के साथ में k चेंज होता चला जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K1, E2 इसी प्रकार q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K2, इसी प्रकार E3 q अपॉन a K3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हम रखते चले जाएंगे, सब में इन सारे पैरावैद्युतांक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमने शुरू में एयर का निकाल लिया। अब हमारे पास ई आ गए और जो उनकी मोटाइयाँ हैं, कितने दूरी में एयर है, कितने में कौन सा पैरावैद्युतांक है, सब है। तो हम प्लेटों के बीच विभांतर निकाल सकते हैं, जैसे पीछे निकाला था हमने। तो प्लेटों के बीच विभांतर इज इक्वल टू ई एयर इंटू एयर कितनी दूरी में है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3, क्रमागत रूप से रखते चले जाएंगे। ई एयर हमारे पास क्या था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डैश, प्लस E1 की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस E2 की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू T2 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू T3। देखिए इनमें से हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे, ले लिया हमने कॉमन। अंदर क्या बचा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। अब
इस टोटल में से जो हमने टोटल में से क्या कॉमन ले लिया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 0, तो ये ले लिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 0 कॉमन ले लिया। अंदर ये एक पोर्शन ही बचेगा और दूसरा पोर्शन ये बचेगा, दोनों को बीच में प्लस आ जाएगा। हम जानते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V, बाकी सब ये इधर आ जाएगा और Q के नीचे V चला जाएगा, तो बन जाएगी धारिता। धारिता इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। आप उपरोक्त ये जो आर्टिकल करे हैं उनके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर यानी कि A दे दिया, तथा उनके बीच की दूरी यानी कि D 0.01 मीटर है। इनका प्लेटों के बीच इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है, V दे दिया। जब दोनों प्लेटों के मध्य किसी पैरावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी यानी कि T दे दी स्लैब रखी जाती है, तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। निम्न की गणना कीजिए। स्लैब रखने से पहले संधारित्र की धारिता, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, पदार्थ का पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता। तो पहले हमें क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। हमारे पास देखिए A भी दिया हुआ है 0.0 मीटर स्क्वायर, D दिया हुआ है। अब एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है, और V एयर दे रखा 3000 वोल्ट और V मीडियम दे रखा 1000 वोल्ट। तो हमें शुरू में क्या करना है, पहले धारिता ज्ञात करनी है। धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन D। A की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी और D की वैल्यू रख दी। कैलकुलेट करने के बाद 1.77 इंटू 10⁻10 मीटर फैरेड, सॉरी, ठीक है ना जी। हमें सेकंड में निकालना है प्लेट पर आवेश। तो देखिए प्लेटों पर आवेश क्या हो जाएगा, Q, प्रत्येक प्लेट पर Q होगा, पहली पर प्लस दूसरे माइनस, तो Q इक्वल होता है C इंटू V। C यानी कि धारिता गुना विभवांतर जो प्लेटों के बीच होगा। 1.77 इंटू 10⁻10 इंटू 3000, तो आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻7 कूलाम। अब यदि थर्ड पॉइंट जो है, पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता Cm ले ली हमने, और Cm इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन Vm, यानी कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, तो Cm हो जाएगा Q अपॉन Vm। ये तो नियत रहेगा Q, क्योंकि हम जो है बीच में विभव बदलेगा, विभवांतर बदलेगा या धारिता बदलेगी, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये पहली धारिता थी और ये मीडियम रखने के बाद धारिता होगी, तो Cm अपॉन C और इधर आ जाएगा V अपॉन Vm, ठीक है। और Cm जो होता है वो Kc होता है, यानी कि जैसे हम धारिता रखी तो सिर्फ K की, जैसे हमने शुरू में आ जाती धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और बाद में जब पैरावैद्युतांक रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, ठीक है। तो उनमें सिर्फ K का चेंज होता है, यानी कि इसको हम Kc लिख सकते हैं, C डैश को। तो Kc रख दिया, C V अपॉन Vm। V कितना है 3000, C से C कट जाएगा और अपॉन 1000, तो यहाँ K इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो Cm इज इक्वल टू आ जाएगा Kc, यानी कि अब धारिता निकालनी, इसमें पैरावैद्युतांक निकालना था, तो हम इसको C जो हमने निकाली थी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5.331 इंटू 10⁻10 फैरेड या 531 10⁻12 कर देंगे पिको फैरेड। अब प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी हवा होने पर मध्य की दूरी D है। हवा होने पर धारिता, अगर बिल्कुल दोनों प्लेटों के मध्य हवा है तो धारिता है 6 माइक्रोफैरेड। यदि प्लेटों के बीच D/3 मोटाई की पैरावैद्युतांक की परत रख देते हैं तो धारिता कितनी हो जाएगी। पैरावैद्युतांक है K इज इक्वल टू 4, यानी कि पहले जो दूरी थी वो D थी, जो एरिया ले लेंगे A ले लेंगे हमने, और इसमें जब हवा थी प्लेटों के बीच तो धारिता थी 6 माइक्रोफैरेड। अब हमने क्या करा, इसलिए तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या किया, D/3 मोटाई की एक पैरावैद्युतांक की, जिसका पैरावैद्युतांक 4 है, की पट्टी का रख दी। तो अब धारिता कितनी हो जाएगी ये हमें काउंट करना है।
तो थैंक यू